नमस्कार। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में याद किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे याद रखने या मनाने का उद्देश्य है कि जन सामान्य में ब्रेन के ट्यूमर के बारे में जाने और अवेयर हो। ब्रेन के ट्यूमर का नाम सुनते से ही बहुत बार एकदम किसी गंभीर बीमारी का या निराशा का दौर आता है। It is very depressive for someone to know that he or she has been diagnosed with a brain tumor. बदलते समय के साथ, with more skills and information that we have now, brain tumors इतने घातक या इतने कठिन बीमारियां नहीं रही हैं। आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर को 2 तरह से जाना जाता है, जिनको मेडिकल भाषा में बेनाइन या मैलिग्नेंट कहा जाता है। बेनाइन ट्यूमर्स जो नॉन कैंसरस होते हैं, ब्रेन में बहुत सारे ट्यूमर नॉन कैंसरस भी होते हैं और लगभग 40 से 50% ट्यूमर्स जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं। ब्रेन में होने वाले कैंसरस ट्यूमर को ग्लायोमा नाम से जाना जाता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्लायोमास होते हैं। ये ट्यूमर ब्रेन के बीच में अलग अलग भागों में डेवलप होकर अलग अलग तरह के लक्षण, जैसे मुख्यतः झटके आना जिनको कन्वल्शंस कहते हैं, या याददाश्त की गड़बड़ी होना, या किसी हाथ या पैर में मोटर वीकनेस, कमजोरी आ जाना, या अनकॉन्शियसनेस, या और भी कई तरह के जैसे सुनने या देखने की गड़बड़ियां इस रूप में आ सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स भी इन्हीं तरह के लक्षणों के साथ आते हैं, पर उनमें अगर हम कह सके कि अच्छी बात कि वो नॉन कैंसरस होते हैं और जब उनका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सही उपचार किया जाता है तो ये रोगी को पूरी तरह से ठीक होने का अवसर मिलता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी ऑपरेशन के द्वारा निकाले जाते हैं और इस ऑपरेशन के बाद उन्हें रेडिएशन या कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे न्यूरो नेविगेशन या कैविट्रॉन एस्पिरेटर, इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ न्यूरोसर्जन अब अच्छे से अच्छे तरीके से, बेहतर से बेहतर तरीके से इन ब्रेन के ट्यूमर्स का प्रभावी इलाज, प्रभावी चिकित्सा सॉल्यूशंस कर पा रहे हैं। हम ये कॉन्फिडेंस के साथ, संतोष के साथ कह सकते हैं कि इस समय में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस होने के बाद रोगी या परिवार निराश न हो। हम ऐसे मरीजों की सही उचित डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दोनों करने में सक्षम है।